जब दुनिया की निगाहें एक तरफ रूस के अत्याधुनिक सुखोई Su-57 और दूसरी तरफ अमेरिका के घातक F-35 लाइटनिंग II पर टिकी हुई थीं, ठीक उसी समय भारत ने एक ऐसा कदम उठा दिया जिसने वैश्विक सैन्य संतुलन के समीकरणों को चुपचाप लेकिन गहराई से हिला दिया। और वह था भारत के स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट HALAMCA का दुनिया के सामने इंट्रोडक्शन। यह केवल एक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक संकेत था। एक ऐसा संकेत जो बताता है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह उन देशों की श्रेणी में खड़ा हो चुका है जो भविष्य के युद्धों की दिशा तय करते हैं। लेकिन इस कहानी में असली रोमांच, असली सस्पेंस वहीं से शुरू होता है जहां सतह के नीचे छिपी परतें खुलने लगती हैं। क्योंकि AMCA का आना अचानक नहीं था। इसके पीछे वर्षों की चुप्पी, गुप्त रिसर्च, असफलताओं से भरी कोशिशें और अंतरराष्ट्रीय दबावों के बीच आत्मनिर्भर बनने की जिद छिपी हुई है। जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी, तब बहुत कम लोगों को अंदाजा था कि यह प्रोग्राम एक दिन भारत की सैन्य पहचान का केंद्र बन जाएगा। शुरुआत में इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इंजन टेक्नोलॉजी की कमी, स्टील्थ डिजाइन में अनुभव की कमी और सबसे बड़ी बात, विदेशी निर्भरता का दबाव। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वैश्विक परिदृश्य बदलने लगा, खासकर रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, भारत ने यह समझ लिया कि भविष्य की सुरक्षा केवल खरीदे गए हथियारों से सुनिश्चित नहीं हो सकती। यहीं से AMCA की कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जहां भारत ने तय किया कि अब वह केवल भागीदार नहीं बल्कि लीडर बनेगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब दुनिया के बड़े रक्षा विशेषज्ञ Su-57 और F-35 की तुलना में उलझे हुए थे, कौन ज्यादा स्टील्थी है, किसका रडार बेहतर है, किसकी एवियोनिक्स ज्यादा एडवांस है, उसी समय भारत ने चुपचाप अपने AMCA के डिजाइन को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। और जब इसकी पहली झलक सामने आई तो कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने इसे हल्के में लिया। लेकिन जैसे जैसे जानकारी सामने आती गई, डुअल इंजन सेटअप, सुपर क्रूज क्षमता, एडवांस्ड स्टील्थ फीचर्स और AI आधारित एवियोनिक्स, वैसे वैसे ये साफ होता गया कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक गेम चेंजर हो सकता है। पर असली सस्पेंस अभी बाकी है, क्योंकि AMCA की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि उसका टाइमिंग है। ऐसे समय में जब अमेरिका अपने F-35 प्रोग्राम की लागत और मेंटेनेंस को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहा है और रूस का Su-57 अभी भी बड़े पैमाने पर उत्पादन की चुनौतियों से जूझ रहा है, भारत का यह कदम एक वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में उभरने का संकेत देता है। और यही वह बिंदु है जहां वैश्विक राजनीति और रक्षा रणनीति एक दूसरे से टकराने लगती हैं। क्या AMCA वास्तव में F-35 और Su-57 को चुनौती दे पाएगा, या यह सिर्फ एक महत्वाकांक्षी सपना बनकर रह जाएगा? इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वे बेहद दिलचस्प हैं। भारत ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि वह इस प्रोजेक्ट में विदेशी कंपनियों की भागीदारी को सीमित रखना चाहता है, ताकि टेक्नोलॉजी पर उसका पूरा नियंत्रण बना रहे। यह एक साहसिक कदम है, क्योंकि इससे प्रोजेक्ट की गति धीमी हो सकती है, लेकिन लंबे समय में यह भारत को एक स्वतंत्र रक्षा शक्ति बना सकता है। और यहीं पर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। कुछ रिपोर्ट्स ये संकेत देती हैं कि भारत इस प्रोजेक्ट के लिए एक नए इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर भी काम कर रहा है। एक ऐसा इंजन जो पूरी तरह स्वदेशी होगा और किसी भी विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं होगा। अगर यह सच साबित होता है तो यह केवल AMCA के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारतीय रक्षा उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। लेकिन क्या भारत इस चुनौती को पार कर पाएगा? यही वह सवाल है जो इस पूरी कहानी को और भी रहस्यमय बना देता है। इस बीच चीन का चेंगडू J-20 भी तेजी से अपने नेटवर्क और क्षमताओं को बढ़ा रहा है, और यह भारत के लिए एक सीधी चुनौती है। ऐसे में AMCA केवल एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता बन जाता है। भारत के सामने दो रास्ते हैं, या तो वह विदेशी जेट्स पर निर्भर रहे या फिर अपने दम पर भविष्य की लड़ाई के लिए तैयार हो। और ऐसा लगता है कि भारत ने दूसरा रास्ता चुन लिया है। लेकिन हर बड़ी कहानी की तरह इस कहानी में भी अनिश्चितता और जोखिम छिपे हुए हैं। क्या भारत समय पर इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएगा? क्या यह बजट और तकनीकी चुनौतियों को पार कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या यह वास्तव में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले वर्षों में सामने आएंगे, लेकिन एक बात तो तय है, भारत ने अपनी मंशा साफ कर दी है। AMCA केवल एक विमान नहीं है, यह एक संदेश है, एक ऐसा संदेश जो दुनिया को यह बताता है कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक वैश्विक खिलाड़ी बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। और जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट से जुड़ी नई नई जानकारियां सामने आएंगी, यह कहानी और भी दिलचस्प होती जाएगी, क्योंकि असली सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। असल में यह तो बस शुरुआत है। भारत के उभरते हुए 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA को लेकर इस समय जो फाइनल खबर सामने आ रही है, वह न सिर्फ लंबे समय से उठ रहे सवालों का जवाब देती है, बल्कि भारत की रक्षा रणनीति, आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्षमता के एक नए अध्याय की ओर भी इशारा करती है। अब तक सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एम का किस इंजन के साथ उड़ान भरेगा। क्या यह स्वदेशी कावेरी इंजन पर आधारित होगा, या फिर भारत को अमेरिका, फ्रांस या रूस जैसे देशों के साथ इंजन डील करनी पड़ेगी? इन सवालों के पीछे एक लंबा इतिहास रहा है, क्योंकि कावेरी इंजन प्रोजेक्ट दशकों से विकास के दौर में है, लेकिन उसे अभी तक पूरी तरह से फाइटर जेट के लिए ऑपरेशनल नहीं माना गया। ऐसे में यह संशय लगातार बना हुआ था कि क्या भारत अपनी सबसे महत्वाकांक्षी 5वीं पीढ़ी की परियोजना को एक अधूरे इंजन पर दांव लगाएगा, या फिर किसी विदेशी तकनीक का सहारा लेगा। ताजा जानकारी के अनुसार भारत ने एक बेहद रणनीतिक और 2 स्तरीय अप्रोच अपनाई है। शुरुआती एम का प्रोटोटाइप्स के लिए विदेशी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि प्रोजेक्ट में देरी ना हो और फाइटर जेट के फ्लाइट ट्रायल्स समय पर शुरू किए जा सकें। इसके लिए सबसे ज्यादा चर्चा अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन, विशेष रूप से F414 इंजन को लेकर हो रही है, जो पहले से ही भारत के HAL तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाला है। यह इंजन भरोसेमंद, टेस्टेड और उच्च थ्रस्ट देने में सक्षम है, जिससे एमका के शुरुआती चरणों में किसी प्रकार की तकनीकी बाधा न आए। लेकिन इसके साथ ही भारत ने लंबी अवधि के लिए कावेरी इंजन के उन्नत संस्करण को विकसित करने की दिशा में भी तेजी से काम शुरू कर दिया है, जिसमें विदेशी सहयोग की संभावना से भी इनकार नहीं किया गया है। खासतौर पर फ्रांस की कंपनी सफरान के साथ तकनीकी साझेदारी को लेकर चर्चाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। एमका प्रोजेक्ट पर हो रही प्रोग्रेस भी कम चौंकाने वाली नहीं है। जिस तरह से यह बताया गया कि 5 प्रोटोटाइप पहले से तैयार किए गए थे, उसने कई लोगों को हैरान किया, क्योंकि आमतौर पर किसी भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का विकास एक लंबी, जटिल और अत्यंत गोपनीय प्रक्रिया होती है। भारत ने इस प्रोजेक्ट को बेहद सीक्रेट तरीके से आगे बढ़ाया, जिसमें सिर्फ सरकारी संस्था, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को भी शामिल किया गया। यह भारत के रक्षा क्षेत्र में बदलते ट्रेंड को दर्शाता है, जहां अब प्राइवेट सेक्टर को भी बड़े और संवेदनशील प्रोजेक्ट्स में भागीदारी दी जा रही है। इससे न सिर्फ प्रोजेक्ट की गति बढ़ी है, बल्कि तकनीकी नवाचार और प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एमका के प्रोटोटाइप को दी गई मंजूरी एक निर्णायक क्षण माना जा रहा है। यह मंजूरी केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि प्रोजेक्ट अब डिजाइन और कॉन्सेप्ट के चरण से निकलकर वास्तविक परीक्षण और उत्पादन की दिशा में बढ़ चुका है। हालांकि यह सवाल उठना स्वाभाविक था कि क्या इतने कम समय में प्रोटोटाइप तैयार किए जा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रोटोटाइप तैयार होने का मतलब यह नहीं है कि वे पूरी तरह से फ्लाइट रेडी हैं, बल्कि इसका अर्थ यह हो सकता है कि उनके बेसिक स्ट्रक्चर, डिजाइन और कुछ सिस्टम्स को तैयार कर लिया गया है, जिन्हें आगे टेस्टिंग और इंटीग्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एमका को लेकर एक और महत्वपूर्ण पहलू इसकी स्टील्थ तकनीक है, जो इसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की श्रेणी में रखती है। स्टील्थ का मतलब सिर्फ रडार से बचना नहीं होता, बल्कि इसमें इंफ्रारेड सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और डेटा फ्यूजन जैसी उन्नत तकनीकों का समावेश होता है। इस मामले में भारत का मुकाबला दुनिया के सबसे उन्नत फाइटर जेट्स जैसे अमेरिका के F-35, लाइटनिंग 2 और रूस के सुखोई Su-57 से होगा। ऐसे में एमका का सफल विकास भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल कर देगा जो खुद की 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू विमान तकनीक विकसित करने में सक्षम है। भारत की इस रणनीति के पीछे एक बड़ा भू राजनीतिक कारण भी है। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में जहां रक्षा सौदों पर प्रतिबंध, तकनीकी निर्भरता
और आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं अक्सर सामने आती रहती हैं, भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के तहत एमका जैसे प्रोजेक्ट्स को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इससे न सिर्फ भारत की रक्षा क्षमता मजबूत होगी, बल्कि देश का एरोस्पेस इंडस्ट्री भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगा। इसके अलावा एमका प्रोजेक्ट का एक और महत्वपूर्ण पहलू इसका नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है। आधुनिक युद्ध में सिर्फ एक फाइटर जेट की ताकत मायने नहीं रखती, बल्कि यह जरूरी होता है कि वह अन्य प्लेटफॉर्म्स जैसे ड्रोन, सैटेलाइट और ग्राउंड सिस्टम्स के साथ रियल टाइम में डेटा शेयर कर सके। एमका को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि वह भविष्य के युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वायत्त सिस्टम्स और साइबर वॉरफेयर का बड़ा रोल होगा। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। इंजन तकनीक, स्टील्थ कोटिंग, एवियोनिक्स और वेपन इंटीग्रेशन जैसे कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां भारत को अभी लंबा सफर तय करना है। कावेरी इंजन की सफलता इस प्रोजेक्ट के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, लेकिन इसके लिए निरंतर निवेश, तकनीकी सहयोग और समय की आवश्यकता होगी। वहीं विदेशी इंजन पर निर्भरता भी एक सीमित समय तक ही संभव है, क्योंकि इससे रणनीतिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। कुल मिलाकर एमका को लेकर जो ताजा अपडेट सामने आई है, वह यह स्पष्ट करती है कि भारत ने एक संतुलित और व्यावहारिक रास्ता चुना है, जहां अल्पकालिक जरूरतों के लिए विदेशी तकनीक का उपयोग किया जाएगा, वहीं दीर्घकालिक लक्ष्य पूरी तरह स्वदेशी समाधान विकसित करना है। यह न सिर्फ एक रक्षा प्रोजेक्ट है, बल्कि भारत के तकनीकी आत्मविश्वास, रणनीतिक सोच और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक भी है। आने वाले वर्षों में एमका की प्रगति पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी, और यदि यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो यह भारत को रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। भारत के अत्याधुनिक 5th जनरेशन फाइटर जेट कार्यक्रम EMCA, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर जो नई जानकारी सामने आ रही है, उसने न केवल रक्षा विशेषज्ञों बल्कि आम लोगों के बीच भी एक लंबे समय से चल रहे संदेह और बहस को लगभग समाप्त कर दिया है। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि भारत इस प्रोजेक्ट में तकनीकी जटिलताओं, इंजन विकास, स्टील्थ डिजाइन और फंडिंग जैसी समस्याओं के कारण काफी पीछे चल रहा है, और यह विमान शायद 2040 से 2045 के आसपास ही भारतीय वायुसेना में शामिल हो पाएगा। लेकिन हाल ही में जिस तरह से 15,000 करोड़ रुपए के प्रोटोटाइप विकास के लिए स्वीकृति दी गई है, और 2028 के अंत या 2029 की शुरुआत तक इसे इंडक्शन के लिए तैयार करने की बात सामने आई है, उसने यह संकेत दिया है कि भारत ने इस पूरे प्रोग्राम को अत्यंत गोपनीय तरीके से तेज गति से आगे बढ़ाया। यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या भारत जानबूझकर इस परियोजना को लो प्रोफाइल रख रहा था? इसका जवाब हां की ओर झुकता है, क्योंकि रक्षा रणनीति में कई बार वास्तविक क्षमता को छिपाकर रखना ही सबसे बड़ा हथियार होता है। भारत की एजेंसियां जैसे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने AMCA पर पिछले कई वर्षों से लगातार काम किया, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर सीमित जानकारी ही साझा की गई। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि भारत अपने संभावित प्रतिद्वंद्वियों, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान, को अपनी वास्तविक प्रगति का अंदाजा नहीं देना चाहता था। चीन पहले ही अपने चेंगदू J-20 और शांगयांग FC-31 जैसे विमानों के जरिए स्टील्थ फाइटर क्षमता हासिल कर चुका है, जबकि पाकिस्तान भी चीन के साथ मिलकर भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए यह जरूरी था कि वह बिना अधिक शोर किए अपनी तकनीकी क्षमता को मजबूत करे और सही समय पर दुनिया के सामने इसे पेश करे। AMCA का महत्व केवल एक नए फाइटर जेट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यह वही रणनीति है जिसे आत्मनिर्भर भारत के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि भारत रक्षा आयात पर निर्भरता कम कर सके। अभी तक भारतीय वायुसेना का बड़ा हिस्सा रूसी, फ्रांसीसी और अन्य विदेशी विमानों पर निर्भर रहा है, जैसे सुखोई Su-30 MKI, रफाल और MiG-29। लेकिन AMCA के आने के बाद भारत न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेगा, बल्कि भविष्य में निर्यात के अवसर भी पैदा कर सकता है। यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट के लिए शुरुआती स्तर पर ही 15,000 करोड़ रुपए का भारी निवेश किया गया है, जो केवल प्रोटोटाइप विकास के लिए है। यह दर्शाता है कि सरकार इस परियोजना को लेकर कितनी गंभीर है और इसे किसी भी कीमत पर सफल बनाना चाहती है। इसी बीच भारत और रूस के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी भी एक महत्वपूर्ण पहलू बनकर उभर रही है। रूस लंबे समय से भारत का प्रमुख रक्षा साझेदार रहा है
और दोनों देशों के बीच भरोसे का एक मजबूत इतिहास है। हाल ही में खबरें आई हैं कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव जल्द ही भारत की यात्रा पर आने वाले हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच नई रक्षा डील्स और तकनीकी सहयोग को लेकर बातचीत तेज हो सकती है। रूस पहले ही भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम दे चुका है, जो भारत की वायु रक्षा क्षमता को काफी मजबूत करता है। इसके अलावा सुखोई Su-57 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर भी समय समय पर चर्चा होती रही है। हालांकि भारत ने पहले इस प्रोजेक्ट से दूरी बना ली थी, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में तकनीकी सहयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, खासकर इंजन तकनीक के क्षेत्र में, जो AMCA के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है। AMCA की टाइमलाइन को लेकर जो नई जानकारी सामने आई है, वह यह बताती है कि भारत ने न केवल डिजाइन फेज को तेजी से पूरा किया है, बल्कि कई महत्वपूर्ण तकनीकों पर भी प्रगति हासिल कर ली है। इसमें स्टील्थ डिजाइन, इंटरनल वेपन बे, एडवांस्ड एवियोनिक्स और सुपर क्रूज क्षमता शामिल हैं। ये सभी फीचर्स AMCA को दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स की श्रेणी में ला खड़ा करेंगे। यदि 2028 से 2029 तक इसका इंडक्शन होता है, तो यह भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि उस समय तक चीन और अमेरिका जैसे देश अपनी छठी पीढ़ी 6th जनरेशन की तकनीकों पर काम कर रहे होंगे। ऐसे में भारत का 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म के साथ तैयार होना उसे रणनीतिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही दमदार और जानकारी से भरपूर वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहें। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप AMCA जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।